गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एससी और एसटी के सब कैटेगराइजेशन से संबंधित एक रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। आपको पता है कि अगस्त 2024 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के सब कैटेगराइजेशन की बात कही थी और इस फैसले से स्टेट्स को ये लिबर्टी मिल जाएगी कि वो एससी और एसटी के कैटेगराइजेशन से संबंधित सब कैटेगराइजेशन से संबंधित नए रूल्स बना सके। और इस पे काफ़ी डिबेट चल रहा था कि एससी एसटी का सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत क्यों है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में यह बताया था कि एससी एसटी के बीच में होमोजिनिटी नहीं है, मतलब एक समानता नहीं है, और जिसके कारण उनके अंदर भी सब कैटेगराइजेशन करने की ज़रूरत है ताकि जो वंचित वर्ग हैं एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर उनको आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिल सके। और इसी से संबंधित एक रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा जो है याचिका जो है समीक्षा याचिका दाखिल की गई थी और इसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में खारिज कर दिया है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इसे खारिज क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समीक्षा जो है याचिका के लिए यानी रिव्यू पिटीशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड रूल हैं 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल बनाए थे कि जो समीक्षा याचिका होगी वो किस आधार पे दाखिल की जाएगी, यानी रिव्यू पिटीशन किस आधार पे दाखिल किया जाएगा। और उसी रूल्स के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिव्यू पिटीशन है वो उस रूल के तहत जो ग्राउंड्स हैं, जिस ग्राउंड पे पिटीशन दाखिल किया गया है वो उस पर खरा नहीं उतरता है और इसीलिए उसे खारिज कर दिया गया है। यानी अब ये क्लियर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एससी एसटी के सब कैटेगराइजेशन को लेकर सीरियस है और ये सख्ती से इसे लागू करने की बात हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये जो है समीक्षा याचिका क्या होता है, रिव्यू पिटीशन क्या होता है। तो आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 यानी अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वो अपने ही फैसले को, वर्डिक्ट को रिव्यू कर सकती है, अपने ही किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकती है ना। इसका कारण यह है कि किसी भी मामले में एससी द्वारा दिया गया निर्णय भविष्य में सुनवाई के लिए आने वाले मामलों के संदर्भ में निश्चितता प्रदान करता है। यानी मतलब अपने फैसले को अगर उसे त्रुटि समझ में आता है कोई तो उस अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 137 के तहत उसकी समीक्षा कर सकता है ताकि आने वाला जो फैसला हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला आने वाले फैसले के लिए एक आधार बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय की समीक्षा करने के 3 आधार स्पष्ट किए थे, यानी 3 आधार बताए थे कि 3 आधारों के आधार पे ही, 3 आधार के बेस पे ही अपने निर्णय की समीक्षा की जाएगी। जैसे नए और महत्वपूर्ण साक्ष्यों की खोज, यानी कोई नया साक्ष्य मिलता है, कोई नया महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है जिसके आधार पे इसकी रिव्यू की जाएगी, जिन्हें पूर्व की सुनवाई के दौरान शामिल नहीं किया गया था। यानी कोई ऐसा साक्ष्य, ऐसा कोई एविडेंट जो कि नया हो और जो पूर्व में जो फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें इन साक्ष्यों को शामिल नहीं किया गया है। दस्तावेज में कोई त्रुटि हुआ हो, कोई दस्तावेज जिसके आधार पर निर्णय लिया गया है उसमें कोई त्रुटि है अथवा अस्पष्टता रही हो उसके आधार पे, कोई अन्य पर्याप्त कारण अर्थात ऐसा कारण जो अन्य 2 आधारों के अनुरूप हो। इन्हीं तीनों आधारों के आधारों पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय की समीक्षा करती है। ये रूल 2013 में बनाया गया था। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की समीक्षा के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार इसलिए है ताकि भविष्य में आने वाले मामलों में निश्चितता बनी रहे। समीक्षा याचिका में सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के निर्णय में मौजूद किसी स्पष्ट त्रुटि या महत्वपूर्ण आशय की कमी की समीक्षा कर सकता है। समीक्षा याचिका पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के फैसले को पुष्टि कर सकता है, संशोधित कर सकता है या रद्द कर सकता है।
है ना, या तो उसको कायम रखे सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के फैसले को, या उसमें कोई संशोधन करे या उसको रद्द कर दे। समीक्षा याचिका को खारिज भी किया जा सकता है अगर उसमें उठाए गए आधारों में कोई योग्यता नहीं मिलती है, जैसे इस बार हुआ है ना। सो SC/ST के सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड जो रिव्यू पिटीशन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। किस आधार पे किया? क्योंकि उसमें उठाए गए जो आधार था वो 2013 के रूल के अनुसार नहीं था और उसमें कोई योग्यता नहीं मिली। समीक्षा याचिका पर विचार करने के लिए आमतौर पर उसी पीठ का गठन किया जाता है जिसने मूल फैसला दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेम वही जज होंगे, वही पीठ होगा जिसमें जो ओरिजिनल फैसला दिया गया। समीक्षा याचिका का दायरा सीमित होता है और यह पूरे मामले की फिर से सुनवाई का मौका नहीं देता है। समीक्षा याचिका में उन आधारों का उल्लेख होना चाहिए जिन पर समीक्षा की मांग की गई है। समीक्षा प्रक्रिया अपील से अलग होती है और समीक्षा की मांग करने के आधार ज़्यादा सीमित होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया कि समीक्षा यानी रिव्यू पिटीशन डालने के क्या क्या आधार हैं। रिव्यू अपने सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले का जो रिव्यू करती है अंडर आर्टिकल 137, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है, वो 2013 के रूल के अनुसार है। और उस रूल में यह जो आधार दिए गए हैं, अगर उन आधार पर रिव्यू पिटीशन खरा नहीं उतरता है तो उसे खारिज भी किया जा सकता है, जैसा कि हाल ही में SC और ST के सब कैटेगराइजेशन उपवर्गीकरण से संबंधित जो समीक्षा याचिका थी उसमें हुआ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिव्यू पिटीशन। थैंक यू।